और इंसान होकर के हम ये न कर सके तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से हीन मानो पशु के समान होता है। इसलिए भजन बिना बाबरे तूने कभी न आयो संत शरण, कभी न हरि गुण गायो बाबरे तूने। कितना प्रचार करते हैं लोग, कितने कितने लाख रुपया लगाते हैं, महीनों से दौड़ते रहते हैं ये पंडाल बनाने में, प्रचार करने में, प्रचार की सामग्री तैयार करने में, सेटिंग करने में कितना समय लगता है कार्यकर्ताओं। और आपके लिए सब कुछ बनाते हैं, बैठने के लिए आपकी जगह ऊपर से छाया भी रखते हैं, गर्मी में पंखे भी लगवाते हैं, लाइटें लगाते हैं, आपके लिए फ्री चाय की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद भी आप संतों की शरण में ना हो, ना सुनो दुर्भाग्य। क्रिकेट के प्रेमियों को देखो, 9 बजे से क्रिकेट चालू होना, वो 8 बजे जाके बैठ जाते हैं। वहां पंडाल लगा होता है क्या? ओपन में बैठते हैं, वहां दरियां बिछी होती हैं, अपना रूमाल नीचे रख के बैठे हुए, और सुबह 8 बजे बैठेंगे और शाम को 5 बजे तक बैठेंगे। और धूप है, गर्मी है, प्यास है, कोई परवाह नहीं करते। और चौवा छक्का लगे तो वो बाबा करते, तालियां हो जाते हैं लोग, क्या आनंद। क्योंकि वो क्रिकेट के प्रेमी हैं। अगर आप प्रभु के प्रेमी हैं, वैसा प्यार करके दिखाओ। यहाँ तो 2 घंटे सुबह 2 शाम को है, इतनी सारी व्यवस्था, अब फिर भी घर न छोड़ सके, काम न छोड़ सके। पशुओं जैसा जीवन क्या है काम का? ये घर साथ जाएगा, ये धन साथ जाएगा, ये पत्नी साथ जाएगा। अरे मुट्ठी बांध के तो तुम आए थे, जब बच्चा पैदा होता है ना तो मुट्ठी बंधी रहती, और जब व्यक्ति मरता है तो मुट्ठी खुल जाती है। मुट्ठी बंद क्यों रहती है? बोले कुछ लेके आया था, और जब मरा तो खोल के जा रहा। क्या मतलब हुआ? बोले प्रॉफिट तो दूर, जो पूंजी लेके आया था वो भी गमा के जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। सीताराम सीताराम सीताराम। संत क्या कहते हैं? पच 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 मरो बैल की नाई। एक कोल्हू का बैल होता था, अब तो मशीनों से तेल निकलने लगा। कोल्हू का बैल होता था, देखा होगा वृद्धों ने। वो कोल्हू वाला क्या करता है, जब उसको कोल्हू के पास ले जाता है तो उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और अपने कोल्हू में लगा देता है, चलाता है, और 10-15 मिनट बाद एक खल का टुकड़ा उसको खिला देता है। आंखें तो बंद हैं, लालच है, अब फिर खल मिलेगी, वो उसी लालच में घूमता रहता। और वो कोल्हू का कोल्हू वाला घर के काम में लगा है, और फिर आएगा आधा घंटे बाद एक टुकड़ा फिर मुंह में दे देता है, फिर काम में लगे, फिर घूम रहा। सारा दिन वो घूमता रहता है, और बीच बीच में थोड़ी सी खल मिल जाती है। संत कहते हैं, रे गृहस्थो तुम भी कोल्हू के बैल जैसे हो। सुबह उठे तो श्रीमती ने चाय पिला दिया, दोपहर को खाना खिला दिया, शाम को 4 बजे फिर चाय दे दी, और रात को फिर रोटियां खिलाई। सारा दिन बैल की तरह तुम कमाओ और परिवार का पेट भरो, और बूढ़े हो तो मर जाओ, छुट्टी हो जाएगा। पच पच मरो बैल की नाई। संत कहते हैं, पच पच मरो बैल की नाई, सोए रहो उठ खायो बाबरे तूने। ये संसार हाट बनिए की। चतुर व्यापारी थोड़ी पूंजी में बहुत धन कमा लेते हैं, और मूर्ख व्यापारी करोड़ों की पूंजी मिटा के भिखारी बन जाता है। संत क्या कह रहे हैं? ये संसार हाट बनिए कि सबको सौदा लायो, और चातुर माल चौगुनो कीनो। चातुर माल और मूर्ख मूल गवायो बाबरे तूने।
जिसने भजन नहीं किया उसने पूंजी भी गंवा दी, और जो भजन में लग गए उन्होंने कई गुनी संपत्ति बना ली। उनका लोक भी बना और परलोक भी बन जाता है। बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों का यही सिद्धांत है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अत्याचार बढ़ने लगते हैं, तो प्रभु उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अवतार लेते हैं। परम सती असुराधिप नारी, तेहिबल ताय मरे घुरारी, छल कर तामार तार्यो तासु वृक्ष, जही सब कारज की, जब ते ही जानो मरम सभी, श्राप क्रोध कर दे। अवतार का कारण बता रहा है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? एक जलंधर नाम का दैत्य हुआ, उसकी पत्नी थी वृंदा। वो महान पतिव्रता था, उच्च कोटि की पतिव्रता था। आप लोग कभी सोचते हो कि भगवान भारत में अवतार क्यों लेते हैं? इसलिए कि यहाँ की नारियां अपने धर्म में स्थिर रहती। अभी हम विदेश में कथा करने गए तो एक जगह एक बात सुनी। एक अंग्रेज लड़की की शादी हुई, 8-9 महीने हुए थे। तो उसकी सहेली ने पूछा, बोले अब तो ठीक ठाक रह रही है कि नहीं, पति मिल गए, अब तो खुश होगी। कहती है बोर हो रही हूँ, एक ही पति 8 महीना हो गया, अनमैरिड रहती तो ज्यादा अच्छा था, सोच रहे हैं छोड़ के तो दूसरी शादी कर। 8 महीने में बोर हो गई। अब भारत की नारी 50-60 वर्ष हो गया शादी हुए, एक पति से जुड़ी हुई। नारी का जो पातिव्रत है वो हिमालय की गुफाओं में बैठने वाले योगियों के तप से कम नहीं। हिमालय की गुफा में बैठ के योगी तप करके वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, जो सिद्धि भारतीय नारी को अपने पातिव्रत से प्राप्त होती है। जलंधर को वरदान था कि जब तक तेरी पत्नी का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तक दुनिया में तुझे कोई मार नहीं सकेगा। देखो, परपति का संग पति की आयु घटाता है और पातिव्रत का पालन करने से पति की आयु बढ़ती है, ऐसा भी संकेत है। पति व्रत के लिए मना करे तो नहीं करना चाहिए। पति तीर्थ में जाने के लिए मना करे तो नहीं जाने, और अगर जाओगे तो पति की आयु हरण होगी और तुम्हें पुण्य की जगह पाप ही लगेगा। फिर क्या करें? बोले तीर्थ जाना है और जाने का अवसर नहीं है, पति मना कर रहा, तो पति के पैर धो करके नहा लो। 3 करोड़ 10 हजार तीर्थ नहाने का फल घर में मिलेगा। अभी गणेश पुराण सुना रहे थे, कहीं गणेश भगवान की महामहिमा, एक बड़ा अच्छा श्लोक मिला। पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव गृहे तीर्थम सुशोभनम। विद्वान लोग समझेंगे बात को। पुत्र के लिए और सुहागिनी स्त्री के लिए घर में तीर्थ हो, बाकी लोग तो दूर जाएंगे तब तीर्थ का फल मिलेगा। और पुत्र अगर माता पिता की सेवा कर लेता है, पत्नी अपने पति सास ससुर की सेवा कर लेती है, बोले उसके तीर्थ सारे घर में आके उसको फल दे जाते हैं, और जब शरीर छूटेगा सीधे वैकुंठ चले जाएंगे। ये शास्त्र। जलंधर को वरदान प्राप्त है, तेरी पत्नी का पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तुझे कोई मार नहीं सकता। अब पत्नी है वृंदा, वही तुलसी बनी। एक बात और ध्यान दे लेना देवियों, भजन करके बहुत सारी नारियां वैकुंठ जा चुकी हैं, लेकिन वृंदा को जो सम्मान समाज में मिला वो आज तक किसी नारी को नहीं मिला। वृंदा ने भजन कम किया है, अपने धर्म का पालन ज्यादा किया है। विदुरानी भी तर तो गई, लेकिन आज घर घर में उनकी पूजा हो रही है क्या?
बोलो, वो वृंदा है आज घर घर में जिसकी पूजा हो, तुलसी के रूप। वृंदा ही तुलसी बनी है। और भगवान ने यहां तक वरदान दे दिया है, वृंदा जो तेरी पूजा करेंगी देवियां, उनको भी मैं वैकुंठ ले जाऊंगा, उनका भी मैं कल्याण करूंगा। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, पत्थर बना दिया। कथा इस प्रकार है संक्षेप में, जब जलंधर का अत्याचार बहुत बढ़ा और देवता और मानव सब दुखी हुए, भगवान की शरण में गए देवता। सारे देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर के हाथ से उसको मरना था। भोलेनाथ उसे मारिए। भोलेनाथ ने कहा, जब तक उसकी नारी का पातिव्रत सुरक्षित है, मैं कैसे मारूंगा? ऐसी स्थिति में मारूंगा तो मैं धर्महंता कहलाऊंगा। धर्महंता, धर्म करने वाले को मारा ना, उसकी नारी का पातिव्रत नष्ट हो। यद्यपि भगवान से किसी का पातिव्रत नष्ट नहीं होता। गोपियां भगवान कृष्ण से प्यार करके कहीं नर्क नहीं गई हैं। क्या समझा? मीरा ने पति माना, वो नर्क नहीं गई, पर फिर भी धर्म की मर्यादा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने लीला रची। स्वयं जलंधर बन गए। जलंधर भगवान शंकर से युद्ध करने गया है, भगवान विष्णु जलंधर बन के पहुंच गए। महान पतिव्रता ने देखा मेरे पति देव आ रहे हैं, उठकर खड़ी हो, आगे बढ़ के चरण छुए। प्राणनाथ, हाँ क्या बोलते हैं? पत्नी के लिए पति प्राणों का स्वामी होता, प्राणनाथ। और आजकल की अंग्रेजी पढ़ी छोकरियां पति से कहती हैं, पति का नाम लेके, अशोक जरा चप्पल उठा देना, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या और गिलास पानी पिएंगी, आधा पानी पी के आधा गिलास का दे देती कि हमको कोला, बाकी तुम लोग पीता रहते हैं। क्योंकि अब धर्म की तो भावना रही नहीं ना। बचपन से आपने अंग्रेजी पढ़ाई अपनी बेटी बेटों को, तो उनको पता क्या लगे कि हमारा धर्म क्या होता। विदेशों में जाके हमने यही कहा, हमने कहा अगर तुमने अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाई, गीता रामायण नहीं पढ़ाई, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे ईसाई हो जाएंगे। तुमने यहां आके धन कमाया है लेकिन संतान गंवा दी तुम। विदेशों में जो हिंदू बसे हैं उनको, अगर बच्चों में धार्मिक संस्कार नहीं आए तो आपकी जिंदगी बेकार है। वो बच्चे ना तो चैन से रहेंगे ना तुम्हें रहने देंगे। बच्चों में अच्छे संस्कार बचपन। प्राणनाथ शंकर से युद्ध हो रहा था, वापिस आ गए, क्या विजय प्राप्त हो गई? बोले नहीं देवी, युद्ध तो लंबा चलेगा। फिर आप वापिस कैसे आ गए? बोले तुम्हारा प्यार खींच लाया, तुम रात दिन मेरा ही चिंतन करती हो ना, इसलिए मैं चला आया सेनापति के जिम्मे लगाकर। 2-4 दिन में जल्दी चला गया। पत्नी बड़ी खुश, और जैसे संबंध हुआ जलंधर को भगवान शंकर ने मार दिया। उसे पता लग गया। उसने कहा तुम कौन हो मेरे पति के रूप में आने वाले? बताओ, नहीं श्राप देकर भस्म कर दो। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले दुनिया भर की नारियां पुरुष मुझे पाने के लिए ही तप करते हैं, भजन करते हैं। वृंदा मैं स्वयं तेरा पति बन के आ गया, ये तो तेरा सौभाग्य है। वृंदा ने कहा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? आपने धर्म की मर्यादा स्थापित की है और आप ही धर्म को तोड़ने जा रहे हो। पत्नी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा उसका पति होता है। पतिव्रता नारी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा उसका पति होता है। विधेर विष्णु और हरादवापी पतिरेको अधिकम मताहा, शिव पुराण। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पति बड़ा होता है। तुमने छलकर मेरा शील भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। शालिग्राम तभी से बने। भगवान विष्णु ने कहा तुलसी से, वृंदा
तूने मुझे पत्थर होने का श्राप दिया, पर बदले में तू मुझसे वरदान ले ले। दुनिया के नर नारी मुझे पाने के लिए तपते हैं और मैं तेरा पति बन के आया और तू इतनी महान पतिव्रता के तू विष्णु को भी श्राप दे रही। ये दुनिया को दिखाना था इसलिए ऐसा किया, बाकी तेरा पातिव्रत नष्ट नहीं हुआ, तू नरक नहीं जाएगी। तूने मुझे श्राप दिया पत्थर हो जा, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वरदान देता हूं कि तू तुलसी हो जा। और जिस नदी में मैं शालिग्राम बनूंगा वो नदी गंडकी भी तू ही बन जाए, ताकि शालिग्राम के रूप में भी हमेशा तुझसे जुड़ा रहूं, और बाहर आने के बाद तुलसी के पत्तों से मैं जुड़ा रहूं। इसलिए लिखा है कि शालिग्राम के ऊपर हमेशा तुलसी चढ़ी रहनी चाहिए। शालिग्राम से तुलसी हटाने वाले को गो हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। घर घर में नारियां तेरी पूजा करेंगी, 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाएं, अगर तुलसी नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करते। आज घर घर में वो वृंदा तुलसी के रूप में पूज रही है। हमने कहा अनेक नारियां भजन करके मुक्त तो हो गई, लेकिन वृंदा को जो सम्मान समाज में मिला वो दूसरियों को नहीं मिला। भजन से भी धर्म का पालन ऊंचा हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो, गीता भगवान कहते हैं धर्म में मर जाना। वही जब जलाई गई है वृंदा पति के साथ हाँ, शंखचूड़ के प्रसंग में ये भी एक बात आई है, कल्पवेद से शंखचूड़ उसके पति का नाम। उन्होंने कहा मेरे पति का क्या होगा ये बताओ, मुझे तो इतना कुछ दे रहे हो। बोले तेरे पति का नाम शंखचूड़, उसकी हड्डियों से शंख का निर्माण होगा, और शंख के जल से मेरे ऊपर अभिषेक होगा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता रहेगा लोगों अभिषेक करने वालों। और बड़े बड़े साधु और संत तेरे पति की अस्थियों से बने शंख को मुंह में लगा करके फूंकते रहेंगे, और ओंकार की ध्वनि निकलेगी। जहां तक आवाज जाएगी शंख की, वहां यम के दूतों का प्रवेश नहीं होगा। बोल बाके। वृंदा ने श्राप दिया था कि तुमने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया, तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा, और तुम्हारी पत्नी का भी कोई छल पूर्वक हरण करके लेगा। मेरा पति ही तुम्हारी पत्नी का हरण करे। इसलिए तहां जलंधर रावण भयो, रामायण में लिखा है तहां जलंधर, और जलंधर रावण बना और सीता का हरण करता है। राम को अवतार लेना, विष्णु को राम बन के अवतरित होना पड़ा। एक पतिव्रता के श्राप को पूर्ण करने के लिए अवतार के अनेक कारण हैं, कुछ कारण कल प्रातःकाल सुनाए जाएंगे। तुलसी कृत रामायण कथा करी विस्तार, आसन ले जो प्रेम हित आवो पवन कुमार सिया राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय राम। भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि प्रिय हरि अवतार हेतु जिहि होई, इद मित्तम कही जाए न सोई। परमात्मा का अवतार किस लिए होता है वही जानते हैं। अपने जो समझ में आया है वो यही कि जब जब होय धर्म गए हानि, जब जब होय धर्म गए हानि, बारही अधम असुर अभिमानी, बारही अधम असुर अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरणी, करही अनीत जाय नहीं बरणी, सीधहि देख धेनु सुर धरणी, सीधहि देख धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म कह हानि, धर्म की रक्षा परमावश्यक है।
आज हवा चल रही है दुनिया में कि सब धर्म एक समान है। ऐसा नहीं, जैसे सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती, कोई माँ बनती है, कोई बहन बनती है, कोई बेटी बनती है, कोई पत्नी बनती है, विभिन्नताएं हैं इसमें। इसी तरह धर्म के बारे में अनादिकाल से जो धर्म चला आ रहा है, वेदों ने जिसे धर्म कहा है वही धर्म है। वेदो खिलो धर्म मूलम, शास्त्रों ने कहा वेद ने जो धर्म बताया है वही धर्म है। और अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जो जिस जाति संप्रदाय धर्म में पैदा हुआ है वो अपने, जैसे जो कन्या जिस पति को ब्याही जाती है उसी को पति माने, दूसरों को नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति जिस धर्म में पैदा हुआ है वो अपने धर्म का पालन करे, दूसरे के धर्म वालों के साथ अत्याचार न करे, अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। सनातन धर्म की विशेषता यही है कि ये किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ विद्रोह नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, किसी को सताना नहीं जानता है। पर भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे स्वधर्ममपि चावेक्षो नपेक्षम पदुमर्हति। स्वधर्म की बात भगवान ने स्वयं कही है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, ये भी गीता में भगवान, अपना धर्म गुणहीन हो तब भी अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति थोड़ा कुरूप हो और पड़ोसन का पति सुंदर हो, फिर भी पतिव्रता अपने पति की ही सेवा करती है, पति को ही परमात्मा का रूप मानती है। यही धर्म वाली बातें हैं। अपने अपने धर्मों का पालन करो, सबके साथ भाईचारा रखो, किसी के साथ द्वेष अन्याय शोषण नहीं करो, ये हमारे धर्म कहता है। तो जब जब हो धर्म कहिना, भगवान भी कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे और शिक्षयन् स्वयमाचरत्। भागवतकार लिखते हैं भगवान राम केवल रावण को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि रावण को मारने का ही उद्देश्य होता तो जैसे खंभ से नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मार के चले गए, इसी तरह लंका में ही राम प्रकट होते, रावण को मार के चले जाते। लेकिन राम ने इतनी लंबी यात्राएं की, इसका मतलब है कि उन्होंने धर्म की शिक्षा दी है समाज को। पिता पुत्र का व्यवहार कैसे हो, भाई भाई का व्यवहार कैसे हो, सास और बहू का व्यवहार कैसा हो, आपस में जेठानी देवरानी का व्यवहार कैसा रहे, शत्रु के साथ व्यवहार कैसे करना है, विपत्ति में कैसे रहना है और संपत्ति में कैसे रहना है। जैसे गायक गा के दूसरों को सिखाता है, नर्तक स्वयं नृत्य करके दूसरों को सिखाता है, इसी तरह भगवान ने स्वयं आचरण करके दिखाया कि इस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, और जो इस तरह जिएंगे वो नर से नारायण बन जाएंगे। शिक्षयन् स्वयमाचर, दूसरों को शिक्षा देते हुए प्रभु राम ने स्वयं आचरण किया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में राम के बारे कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम मूर्तिमान धर्म है। आपसे कोई धर्म की व्याख्या सुनना चाहता हो तो आप कहो भाई रामायण पढ़ लो, राम का आचरण ही धर्म है। वेदों ने जो कहा राम ने वही अपने जीवन में उतार कर दिखा दिया। जैसे कहते हैं कि ड्रामा पहले लिखा जाता है और बाद में खेला जाता है, तो वेदों ने जो कुछ कहा वो ड्रामा हुआ और राम ने वही एक्टर बन के दुनिया को दिखा दिया कि ये धर्म है और इस धर्म के पालन से ही तुम्हारा कल्याण संभव है। अब यही बातें अगर दूसरे धर्मों में मिलती जुलती हैं
तो ये कहा जाएगा कि वो हमारे धर्म से ही गई हैं, क्योंकि अनादि धर्म सनातन है। संसार में 3 वस्तुएं अनादि हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखने की। अनादि भगवान, अनादि धर्म और अनादि जीव। सनातन जीवों का उद्धार करने के लिए सनातन परमात्मा ने सनातन धर्म का आविष्कार किया। ये स्वरूप है। इसलिए स्वधर्मे निधनं श्रेयः, पर धर्मो, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, पर धर्मो भयावह। लोग कहते हैं धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, पर हम लोग कहा करते हैं कि अगर धर्म में कट्टरता न होती तो 800 वर्ष की गुलामी में सारा देश मुसलमान बन गया होता। धर्म में कट्टरता थी, इसलिए लोग उनसे टक्कर लेते रहे, समस्याओं का सामना करते हुए भी हिंदू बने रहे। और जब ये बुद्धि में आ जाएगा कि सब बराबर है, तो फिर ईसाई बनने में क्या समस्या है, मुसलमान बनने में क्या समस्या है। और विदेशों में यही हो रहा है, हमने जाके देखा, वहां बच्चों के दिमाग में भर दिया गया कि सब एक है, मानो सब एक है, सब धर्म एक है। ईसाई लड़के से शादी करो चाहे ईसाई लड़की से शादी करो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां धर्म का बंधन ढीला होगा वहीं समाज पिछड़कर होगा। इसलिए जब जब हो धर्म के हानि, जब जब बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। कुछ लोग कहते हैं धर्म की बात क्यों करते हो, सीधे ज्ञान वैराग की बात करो, भक्ति की बात करो। लेकिन हम लोग उसका उत्तर ये देते हैं कि जब तक तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तब तक न तुमसे भक्ति होगी, न ज्ञान समझ में आएगा, न वैराग। इसलिए धर्म की बात करनी ही पड़ती है। शिव पुराण में साफ लिखा है कि जिसने ईमानदारी की रोटी खाई है और जवानी में सत्संग किया है, वृद्धावस्था आते आते उसको संसार से वैराग हो जाता है और वो भजन में लग जाता है। ये उस व्यक्ति की पहचान है कि इसने जवानी में जिंदगी कैसे बिताई। अगर वृद्धावस्था आने पर और ज्यादा परिवार से प्यार बढ़ रहा है तो जवानी में तुमने सत्संग नहीं किया और तुम्हारी रोटी ईमानदारी की नहीं थी, इसलिए तुम्हारा मन परिवार में ज्यादा फंसता जाता है। और परिवार से हटके प्रभु में सट गया तो निर्णय हो गया तुमने जवानी में सत्संग भी किया है और ईमानदारी की रोटी की। अब देखो रामायण में लिखा कि धारा मते बीरति जोगते ज्ञाना, धारा मते बीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, धर्म से विरत। सुंदर शब्द। आप धर्म का पालन करेंगे तो उसका फल क्या होगा? बोले वैराग्य जाग जाएगा, और वैराग्य जागेगा तो योगाभ्यास होगा, और योगाभ्यास होगा ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होगा तो मोक्ष मिल जाएगा। जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो। तो धर्म से विरत। आज समाज में विरक्ति नजर नहीं आ रहा है। महाराज दशरथ ने कान के किनारे के बाल सफेद देखे और बैराग हो गया। श्रवण समीप भय सित केशा, मानव जरठ पनयास उपदेशा, नृप युवराज राम का देहो, के जीवन जन्म लाभ किन लेहो। कान के किनारे के बाद सफेद देखे महाराज दशरथ को और वैराग हो गया। अब राम को युवराज बना के, राजा बना के, जीवन का जो अंतिम साफल्य है, सफलता है, लाभ है, वो भजन से। जीवन जन्म लाभ किन लेहु। ये मानव तन का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
जीवन, मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले ईश्वर का भजन। लाभ की कछुहारी भगति समाना, की कछुहारी भगति समाना, जेहि गावै श्रुति शांत पुराणा, जेहि गावै श्रुति संत पुराणा, हानि की जग यही सम कछु भाई, हानि की सम कछु भाई, भजियन राम नरतन पाई, भजियन राम नरतन पाई। इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। नर्तन पाके आपसे भजन नहीं हो। कुछ लोग कहते महाराज सुबह उठ के हम एक माला तो फेर ही लेते हैं, भगवान को अगरबत्ती तो दिखाई देते हैं, भजन तो हो ही रहा। हमने कहा ये भजन नहीं कहलाता, ये तो मन को समझाने वाली बात है। भजन का मतलब है कि वो 24 घंटे चल रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज लिखते हैं अपनी अमरवाणी में, वो कहते हैं 8 पहर जन हरि हरि जपे। अब इसका अर्थ लगाओ, 8 पहर जन हरि हरि जपे, हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। दिन रात में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, 24 घंटे दिन रात में होते हैं, तो 8 पहर हो। अब क्या कह रहे हैं? बोले 8 पहर जन हरि हरि जपे। आप एक माला जप को भजन मान लेते हैं, और वो कहते हैं सोकर उठने से लेके जब तक सो न जाए। तो कहा जाए काम कब करेंगे? तो बोले काम हाथों से करना है, काम करते चलो। क्या? करते कर्म करो विधि नाना, कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। करते कर्म करो विधि नाना, हाथों से काम करते रहो। करते कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। पर भजन होगा तभी जब तुम्हारा जीवन धार्मिक हो, सात्विक हो। ये ध्यान, भजन करना सरल नहीं है बाबा, बहुत कठिन है। तुलसीदास जी लिखते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई। भजन करना सरल नहीं है, इसलिए भजन करने वालों को सबसे बड़ा शूरवीर कहा है। धीर गंभीर का शास्त्र में कश्चित धीरा, ये उपनिषद कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, कोई धीर। अरे 10 रुपया देने में, त्यागने में कठिनाई होती है, सारा परिवार छोड़ देने में कितनी कठिनाई होती है। बिल्कुल धीर वीर गंभीर होते हैं जो सबसे मन हटा के भगवान से जोड़ लेते हैं। समय आता है पहले सत्संग करो, पूजा करो, पाठ करो, धर्माचरण करो। जैसे गर्भ स्थापित हुआ तो गर्भ स्थापित होते बच्चा पैदा नहीं हो जाता। महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3, 4, 5, अब वो गर्भवती माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है और सात्विकता से चलती है, खाती पीती है, ध्यान रखती है। जब गर्भ पूर्ण होता है तब प्रसव की पीड़ा होती है, और प्रसव की पीड़ा होने के बाद बच्चे का जन्म होता है। इसी तरह तुम भजन करो, धर्म का आचरण करो, करते 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 जब वो पूर्णता पर पहुंचेगा, अपने आप तुम्हारे अंदर वैराग्य जागेगा, अपने आप प्रेमा भक्ति जागेगी, और वो तुम्हें भगवान से मिला रहेगी। वृंदावन हरे लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप धर्म का आचरण करते हुए भजन करते रहो, हर समय नाम जपते रहो। कल किसी ने कहा कि आपने राम नाम की व्याख्या ऐसी की कि हमारे दिल के अंदर समा गई कि अब तो नाम लेने लेगा। उन्होंने कहा अच्छा, एक श्रोता भी अगर समझ जाए। तो स्वामी राम तीर्थ के रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात आती है कि वो कहीं सत्संग करते थे ओपन। एक दिन भयानक वर्षा हुई, तो खुले में कौन आएगा। फिर भी उन्होंने कहा जाओ देखो तो कोई आया हो तो चले कथा सुनाए।
देख के आने वाले व्यक्ति ने कहा सब खाली पड़ा है, एक लकड़हारा उस पेड़ के नीचे लकड़ी रखे और बैठा हुआ। बोले चलो एक तो है, कोई बात नहीं, पर वो सोता तो नहीं। बोले कुछ भी हो, बैठा तो है ना, चलो सुना। वर्षा हो रही, गए वो सुनाने लगे और समाप्ति के बाद लकड़हारा पैरों में गिर गए। उसने कहा स्वामी जी मेरा जीवन बदल गया और आज के बाद से मैं गलत काम नहीं करूंगा, निरंतर भजन करूंगा। राम स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा आज मेरा प्रवचन सफल हो गया। वृंदावन। एक व्यक्ति भी अगर समझ जाता है तो सुनाना सफल हो जाता है। जवानी में बड़ा वैराग था हमें भी, हम भी चाहते थे कि जंगल चले जाएं, एकांत में भजन करें। एक बहुत अच्छे संत मिले, चर्चा हुई, उन्होंने कहा देखो तुम कथा बहुत अच्छी सुनाते हो, ऐसी कथा सुनाओ तो लोगों में वैराग्य जागे, भजन में लगे। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी भगवान से जोड़ दे तो जोड़ने वाले से भगवान इतना प्यार करते हैं जैसे गाय बछड़े से प्यार किया करते। उन संत के बचपन अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति को भजन में लगा दो, उसका तो कल्याण होगा ही। तुम्हारी प्रेरणा से लगा है तो भगवान तुमसे इतना प्यार करेंगे जितना गाय बछड़े से प्यार करें। बस उसी दिन मन में ये बात आ गई कि अब कथा ही सुना दो। तारन तारन अपना भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण होता रहे, तारन तारन कहलाए। जो हिमालय की गुफा में बैठ के तप रहे हैं वो केवल तारन, और जो स्वयं आचरण न करके दुनिया को सुनाते हैं वो केवल तारन, और जो अपना कल्याण करते हुए समाज का कल्याण करते हैं वे तारन तारन। स्वयं तरें और दूसरों को भी तार। अस्तु तो धर्म का पालन। अच्छा, जब दैत्य प्रबल होते हैं तो महाराज वो सबसे पहले साधु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं पर हमला करते। ये उनका अपना फार्मूला। साधु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं पर आक्रमण क्यों करते हैं? उसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ जो साधु भजन करते हैं, यहाँ जो ब्राह्मण हवन करते हैं, गायों का घी जो हवन के काम आता है, उससे देवताओं को भोजन मिलता है और देवता बलवान हो जाता है। तो दैत्य चाहते हैं जड़ काट दो, वृक्ष अपने आप सूख जाए। नहीं, यहां से रसद बंद करो, ब्राह्मणों को मारो, गाय को मार दो, साधुओं को मार दो, हवन होगा नहीं, भजन पूजन होगा नहीं, देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, अपने आप कमजोर हो। इसलिए रावण ने भी यही योजना बनाई थी कि जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावो, जेहि जेहि देश नगर गांव पूरे आग लगाओ, नगर गांव पूरे आग लगाओ। दैत्यों का आदेश दिया जाओ जहां कहीं ब्राह्मणों की बस्ती हो, जहां गायों के गोश्त हो, वहां आग लगाओ, सब ब्राह्मणों को जला दो, मार दो और गायों को खत्म कर दो। महाराज घूम घुमा के वही समय इस समय आ रहा है। देख लो 30-35 हजार गाय सरकारी आंकड़ा है। सूर्योदय से पहले पहले देश में 30-35 हजार गाय बैल बछड़े प्रतिदिन कट रहे। अब गाय का दूध जल्दी नहीं मिल रहा। विदेश हम गए, हमने कहा भाई हम तो गाय का दूध पीते हैं। बोले महाराज यहाँ होते ही गाय, भैंस तो होते ही नहीं। और आप विचार करके देखो, मिलिट्री वालों को भैंस का दूध नहीं पिलाता, गाय का ही पिलाता। आप पता कर लें, जहां कहीं मिलिट्री की छावनी होगी वहां भैंसों की डेयरी नहीं होती है, गाय की डेयरी। क्यों? बोले भैंस आलसी होती है, भैंस का दूध पीने वाले भी आलसी होते हैं, और मिलिट्री वालों के लिए चुस्त दुरुस्त व्यक्ति चाहिए। गाय चुस्त दुरुस्त होती है, इसलिए गाय का दूध पिलाओ। और स्वामी रामसूरदास जी ने लिखा है एक पुस्तक में, बोले मिलिट्री में कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाया गया और कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया गया। और जब लड़ाई में जाना था, बीच में नदी पड़ी
तो जिन घोड़ों ने गाय का दूध पिया था वो तो छलांग मार करके पार हो, और जिन घोड़ों ने भैंस का पिया था वो बीच पानी में जाके बैठ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम सुखदास जी महाराज का वचन है। आज भी आपके देश में जहां भी मिलिट्री की छावनी है वहां गौशाला है। हम गए कई जगह, हमने देखा है जहां जहां पुलिस की छावनी है, क्योंकि गाय का दूध पीने वाले में स्वाभाविक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता रहती है, बुद्धि निर्मल होती है, गुर्दे ठीक रहते हैं, हार्ट ठीक रहता है, बहुत सारे लोग। और गाय के घी से ही किया गया हवन देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। तो जहां जहां गाय मिलती है दैत्य उनको कटवा देते हैं और ब्राह्मणों को मरवा देते हैं। आज कश्मीर के 3 लाख ब्राह्मण महाराज, कुछ तो दिल्ली में पढ़े हैं, कुछ जम्मू में पढ़े हैं, कुछ कहाँ पढ़े हैं, हमारे पास आते हैं। कई लोग दीक्षा भी ले गए और कहानी सुनाते हैं। तो ब्राह्मणों को मारा जाता है, गायों को काटा जाता है, ताकि धीरे 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 ये सनातन धर्म की जो एक विशेष परंपरा है जिससे देवताओं को भोजन मिलता है वो समाप्त हो जाए। दैत्यों का बल बढ़ता है और फिर दैत्य धर्महीन शासन करके समाज को दुख देते रहते हैं। ऐसे समय में भगवान का अवतरण होता है। नारद श्राप दीन एक बारा, श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेरी लगी अवतारा, कलप एक लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुन वाणी, गिरिजा चकित भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। पार्वती अम्बा के गुरु नारद हैं। नारद से दीक्षा लेके तप किया था उन्होंने, भगवान शंकर की प्राप्ति हुई थी। गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा, ये गोविंद से मिलने का सार टिकट सीधा रास्ता होता है। गणेश पुराण में लिखा है कि मंत्रदाता और ज्ञानदाता गुरु को इष्ट देवता से 100 गुना ज्यादा सम्मान देते हैं। भगवान के बराबर नहीं कहा, भगवान से 100 गुना ज्यादा सम्मान करो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है और जो तुम्हें ज्ञान देते। नमर्त बुद्ध्या सूये, तो गुरु को कभी मनुष्य के रूप में नहीं देखना। आचार्य माम भी जानिया, तो आचार्य को मेरा स्वरूप ही समझना। ये भगवान बार बार कहते हैं। गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम। और भगवान शंकर ने कह दिया कि नारद जी ने श्राप दिया विष्णु, कान खड़े हो गए, हमारी चौंक गई। मेरे गुरु हैं देवर्षि नारद और उन्होंने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। नारद जी तो परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं। ज्ञानी के अंदर क्रोध नहीं होता, क्रोध के बिना श्राप नहीं होता। भक्त के अंदर दीनता रहती है, वो भगवान का भक्त है। तो श्राप, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कुछ वेदांती ऐसे हैं जो आजकल केवल निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते, तो कुछ भगत ऐसे हैं जो केवल भक्ति की ही चर्चा करते। और हमारे शास्त्र, हमारे गुरुदेव ऐसे जिन्होंने भक्ति और ज्ञान दोनों को एक समान रूप से वर्णन किया है। वो कथा सुनाते थे तो रोने लगते थे, सुनते थे तो उनके आंसू गिरने लगते थे। और वेदांत जब पढ़ाते थे, ब्रह्मसूत्र, खंडन खंडखाद्य, तो लगता था इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। देखो नारद जी दोनों पार्वती अम्बा की दृष्टि, ध्यान से सुनो जरा बात। बोले गिरिजा चकित भई सुन वाणी, गिरिजा चकित भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत हैं और ज्ञानी, ये शब्द ज्यादा। आजकल के भगत लोग ज्ञान शब्द सुनते ही चिढ़ने लगते। हम कहते तो ज्ञान नहीं चाहते, तो इसका मतलब अज्ञान चाहते हो। जो ज्ञान नहीं चाहेगा वो तो अज्ञान नहीं चाहता।
प्रभु प्रेम के साथ ज्ञान होना। प्रहलाद में प्रभु प्रेम भी है और ज्ञान भी है। प्रहलाद जी ने आत्मा का जहां वर्णन किया उसके 12 लक्षण लिखे। यद्यपि वे भगत शिरोमणि है, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, और भगत शिरोमणि हे प्रहलाद भगतों के शिरोमणि, लेकिन जब वो वेदांत की चर्चा करते हैं तो आत्मा के 12 विशेषण दिए उन्होंने, जो वेदांत का सार। आत्मा नित्य, ये 12 लक्षण सुनिए। आत्मा नित्य है, अव्यय है, घटता बढ़ता नहीं, आकाश की तरह एक। आत्मा नित्य है, अव्यय है और एक। आत्मा सबके अंदर एक ही। वैष्णव कहते हैं हर शरीर में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, लेकिन वेदांत कहता है कि समस्त शरीरों में एक आत्मा। अब प्रहलाद भक्त रोते हुए भी कह रहे हैं कि आत्मा एक, आत्मा नित्य है, अव्यय है, एक है, शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। क्या आत्मा नित्यो व्यय का शुद्ध क्षेत्रज्ञ, वो शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। आश्रया, वही शरीर का आश्रय आधार। अविक्रिया, आत्मा में कोई विकार नहीं, आत्मा निर्विकार निराकार शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है वेदांत की दृष्टि से। अविक्रिया, स्वदिक, वो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है, दृष्टा है। हेतु, वही जगत का कारण है। व्यापक, आत्मा व्यापक। असंगो, असंगो नहीं सज्जते, वेदांत की बात है। वो किसी के साथ आसक्त नहीं होता है आत्मा, और प्रत्यक्ष भी। निरावरण, सबके अनुभव में आ रहा। भगवान है ठीक है, लेकिन अनुभव में तो नहीं आ रहा, पर आत्मा तो सबके अनुभव में आ रहा। चलना, बोलना, फिरना, देखना, ये आत्मा तो सबका विषय है। वेदांत ध्यान से सुनो, बात हो जाए। ज्ञान और भक्ति में समन्वय हो जाए तो सोने में सुहागा होगा। केवल भक्ति भक्ति भक्ति, तो प्यार स्थायी नहीं होता जब तक ज्ञान ना हो। प्यार स्थायी वही होता है जहां ज्ञान होता है। यूं तो आपने जिंदगी में कितने लोगों से प्यार किया, टूटता गया कि नहीं टूटता? तो भगवान से भी होके छूट जाएगा। और ये ज्ञान हो जाए कि भगवान तो हमारी आत्मा है, हम उन्हीं से पैदा हुए हैं, वो अंशी हैं, हम अंश हैं, वो व्यापक है, हम व्याप्त हैं, वो मिट्टी है तो हम घड़े हैं, वो जल है तो हम तरंग हैं। जब ये बोध हो जाए, दृढ़ ज्ञान, फिर ईश्वर का प्रेम कभी छूटेगा, फिर पक्का रंग चढ़ जाएगा। तो गिरिजा चकित मई सुन वाणी, गिरिजा मई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, काया पुराण रमापति कीना, काया पुराण रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। आखिर नारायण जी से अपराध क्या हुआ? क्योंकि अपराधी पर क्रोध आता है। नारद जी ने श्राप दिया नारायण को, इसका मतलब नारायण जी से कुछ अपराध हुआ। कौन सा अपराध था कि नारद जी ने श्राप दे दिया? भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। जे जस रघुपति करहि जबो सो तस तीक्षण, और ज्ञानी मूढ़ न को। ये दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। वो चाहे किसी भी ज्ञानी को मूर्ख बना सकते हैं और किसी भी मूर्ख को विद्वान बना सकते हैं। एक क्षण में पासा पाड़ सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भगवान, उनके लिए असंभव कुछ भी। सुनो, नारद ने श्राप कैसे दिया? पार्वती जी अपने गुरु जी की कहानी ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, बोले एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ दर्शन करने आए नारायण जी का, और दर्शन के बाद वो गंगा के किनारे किनारे चल रहे थे। एक सुंदर सी गुफा नजर आई। सामने कल कल निनाद करती भगवती गंगा प्रवाहित हो रही, और अंदर देखा तो जैसे मकान बना हुआ हो, प्राकृतिक गुफा थी।
आप हिमालय जाओ, देखो बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं। देवन प्रथम ही गिरी गुहा राखे रुचिर बना, राम कृपा निधि कछु दिनों वास करेंगे आज। देवताओं ने गुफाएं बनाई थी, ग्राम वनवासी होंगे तो यहाँ करते। हिमालय तो है ही तपोवन। क्या हरिद्वार से आगे सब तपोवन, और तपोगे तो आगे बढ़ो, और नहीं तपोगे तो नीचे गिरोगे। 14 कैरेट के सोने को 24 कैरेट का बनाना हो, बिना तपाए 24 कैरेट का बन जाएगा क्या? है कोई उपाय? बड़े बड़े सराफों से हमने पूछा, भैया सोना तपाया न जाए, शुद्ध हो जाए? तो कहते महाराज कोई उपाय। 14 कैरेट के सोने को अगर 24 कैरेट का शुद्ध बनाना है तो उसको आग में तपाने को। ठीक इसी तरह माया की खोट हमें मिल गई है, हम थे तो 24 कैरेट के, हो गए 14 कैरेट। अब अगर अपने को शुद्ध करना है तो थोड़ा बोलो। तपता तो हर व्यक्ति है, गृहस्थ नहीं तप रहा ऐसा नहीं है, वो विरक्तों से ज्यादा तपता। हम एक जगह सैर करने निकले सुबह 5 बजे, देखा दुकानदार दुकान खोल के चाय बना रहा है और डबल रोटियां और बिस्कुट केक क्या क्या बेच रहा है। 5 बजे और शाम को सैर करने गए, लौटे तो रात को 9 बजे, तब भी देखा बैठा हुआ। कितने घंटे हो गए बाबा? सुबह 5 से रात को 9 बजे तक कितने घंटे हुए? 16 घंटे। पैसे के लिए तप रहा है कि नहीं? रोटी के लिए तप रहा है कि नहीं? पत्नी और पुत्रों को सुखी बनाने के लिए तप रहा है कि नहीं? 16 घंटे। आज तो महात्मा भी 16 घंटे नहीं तपते हो, पर उसके तप का उद्देश्य है धन की प्राप्ति, परिवार की। और सन्यासी जो बन गए, भगत ज्ञानी बन गए, वो तप रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो जो संसार को पाने के लिए तपते हैं वो और गंदे होते जाते हैं, और जो ईश्वर के लिए तपना शुरू करते हैं वो 24 कैरेट के सोने बनकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सियावर तपो तपो बाल रचय प्रपंच विधाता, तपो बाल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शेष धरे महिमारा, तप बल तपते अगमन कछु संसारा, तपते। जो लोग हमें अपने घर में रखते हैं, हर 7 दिन के बाद नए घरों में जाना होता है। कहते हैं महाराज हम चाहते हैं कि आपके पास बैठें, पर देखते हैं आपके पास टाइम ही नहीं, और कथावाचक आते हैं, कथा सुना करके बड़े मजे से बैठ के अपने चर्चाएं करते रहते हैं। हमने कहा भाई अभी हम उस क्लास तक नहीं पहुंच पाए जहां वो पहुंच गए हैं, इसलिए हम थोड़ा भजन में लगे रहते हैं। वो सिद्ध हो चुके हैं, हम साधक हैं। वृंदावन इसलिए वो आपसे गपशप लगाते हैं, हम लोग तो अपने लगे रहते हैं। अभी यही चर्चा हो रही थी, हमने कहा भाई हमें तो सुबह 5 घंटे चाहिए। आपके यहाँ 10 बजे पहुंचने के लिए हमें पूजा में थोड़ा संकोच करना पड़ता है। तपो बिना तपे शुद्ध नहीं। ब्रह्मा भी तप रहे, विष्णु भी तपते हैं, और भगवान शंकर भी तप रहे। आपने वो चित्र देखा है कि ना लक्ष्मी चरण दबा रही है और नारायण योग निद्रा में? वो भी एक चित्र है। इसका मतलब है कि लक्ष्मी चरण दबा रही है और उनका मन अपने स्वरूप में लगा। तुम्हारे पास विपुल संपत्ति आ जाए, उसके बाद भी तुम्हारा मन भगवान में लगा रहे, टिका रहे, ये तुम्हारा तप। शंकर भी तप रहे हैं कैलाश में बैठ के, विष्णु भी तप रहे हैं, ब्रह्मा भी तपते हैं, शेषनाग भी तप रहे हैं। ये थोड़ा तपा करो। सुबह ठंड में उठना, नहाना और फिर पूजा करना, तपाई तो हर कर। विषयों इंद्रियों को विषयों से मोड़ना, मन को परमात्मा से जोड़ना, इसी का नाम तप।
कष्ट सहन करना। एक बाबा जी हमारे साथ रहते हैं, देखो एक चद्दर में रहते हैं उन्हें, कितनी भयानक सर्दी। हम कितना आग्रह करते हैं कुछ तो रखो, गुरु जी ठीक है बस नहीं आओ। 2 दिन 4 दिन रोटी न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी शिकवा शिकायत नहीं। कहीं भी पड़े रह जाते हैं, कहीं भी कुछ मिल गया 2 दिन 4 दिन में 1 आध दिन ले लेते हैं, पैसा छूते नहीं, संसार से दूर हैं, तप रहे। तपो देवर्षि नारद ने जैसे एकांत शांत स्थान देखा गंगा के पावन तट पर, मन में आया कि थोड़े समय यहां बैठ के तपें, नारायण का ध्यान करें। बस महाराज वहां बैठ गए और बैठ के जैसे नारायण का ध्यान किया समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि। आज समाधि की बड़ी चर्चाएं हैं, ध्यान की बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, किसी किसी को मिलती। क्यों? जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जब तक संसार से मन हटा नहीं होगा, तब तक समाधि नहीं लगती। अत्यंत वैराग्यवता समाधि, अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि से, और समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधा, निर्विकल्प समाधि में जाके ही आत्मबोध होता है। और तब जब चेतन की ग्रंथि खुलती है और ईश्वर के पास। खाली आंख मीट के बैठ गए थोड़ी देर, ये समाधि थोड़ा। समाधि शब्द का अर्थ क्या है? धी माने बुद्धि होती है। जहां बुद्धि सम हो जाए, जहां बुद्धि में संसार का प्रवेश ही न हो, एक सम ब्रह्माकाराकारित वृत्ति, स्वरूपाकाराकारित वृत्ति हो जाए, उसको समाधि। फिर वो सविकल्प है, फिर निर्विकल्प है, फिर धर्म मेघ है, उसकी कोटियां हैं समाधि। देवर्षि नारद को समाधि लग गई। क्या? सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी। नारद जी को श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, पर जब ध्यान करने लगे तो श्राप बाधित होता। कहते हैं नारद जी का तप देख के इंद्र घबरा गया। सुरेश डेराना, एक कुर्सी वाले बड़े डरते रहते हैं हमारी कुर्सी न छीन जाए। एक कुर्सी वालों का देश से भी थोड़ा प्यार होता है, समाज से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार कुर्सी से होता है। क्या? और खासकर आज हमारे हिंदू नेताओं में तो ज्यादा हो गया। दूसरे धर्म के नेता उनके धर्म पर जरा सी आंच आती है, उसी समय रिजाइन दे देते। लेकिन 55 वर्षों में हमने ऐसा आज तक नहीं सुना न पढ़ा कि किसी हिंदू नेता ने धर्म के आघात से व्याकुल होकर कुर्सी छोड़ दी, क्या देश के लिए कुर्सी छोड़ दी। और छोड़ी हो तो हमें माफ करेंगे। वृंदावन हरिलाल की जय। आज कुर्सी वाले ऐसे चिपक गए हैं, फेविकोल से चिपके हैं कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहे। देवराज इंद्र भी कुर्सी के लिए परेशान है। देखो सुरपति देख सुरेश डराना, वो डर गया, मेरी कुर्सी न छीनने नारद। तप कर, तप को नष्ट करने के लिए कंचन और कामनी, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं। कंचन और कामनी को जो पार कर जाता है, वो वास्तविक में भजन का आनंद लेता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। चलो चलो सबको कहें, पर पहुंचे बिरला कोई। तुलसी कंचन कामनी ये दुर्गम घाटी 2, ये तुलसीदास। कंचन और कामनी दोनों से जो ऊपर उठ जाता है, ऐसा नहीं कि हर बाबा जी को भगवान मिल ही जाता है, कि हर कथावाचक को भगवान मिल ही जाता है, ऐसा नहीं होता।